नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। विवाहिता के साथ अश्लील वीडियो व फोटो खींचकर कई बार दुष्कर्म किया। सरदार शहर भानीपुरा पुलिस थाने में कलवासिया की एक विवाहिता ने गांव के ही पड़ोसी द्वारा अश्लील वीडियो एवं फोटो खींचकर महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ। पीड़िता ने घर पड़ोसी सलीम पुत्र निजाम खां कायम खानी पर आरोप लगाया कि उसका पति बाहर रहता है और सलीम ने कहीं से उसके मोबाइल नंबर लेकर मुझसे बात करनी शुरू कर दी। दिनांक 4 जून को दोपहर में मेरी सास व नंद बाहर गई हुई थी। उस दौरान सलीम घर में आया और मुझे धमकी देकर जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान सलीम ने मेरी अश्लील वीडियो व फोटो बना ली। इसके बाद 9 जून की रात्रि को मेरी सास व नंद सो रही थी, तब वह दीवार फांदकर घर में घुस आया और वीडियो व फोटो दिखाकर मुझे डराकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद 17 जून को उसका फोन आया और रात को करीब 12:30 बजे मुझे घर से बाहर बुलाया। बाहर निकलते ही उसने मेरा मुंह दबाकर सफेद कार में पटक लिया और मुझे बाप ले गया। वहां एक कमरे में बंद रखा और मेरे साथ दुष्कर्म किया। बाप से मुझे उसी कार में बिठाकर लाडनू ले गया, जहां मुझे एक होटल में रखा और वहां रात को मेरे साथ दुष्कर्म किया। वहां पर कार ड्राइवरों सलीम ने मेरे सारे गहने ले लिए। 20 जून को लाडनू पुलिस ने मुझे व सलीम को होटल से पकड़ लिया और 21 जून को मेरे पिता के सुपुर्द कर दिया। तब मैंने मेरी सारी बात पिता को बताई और भानीपुरा थाने में सलीम व ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कार्मिकों को भीख मांगने की नौबत क्यों आई? सरदार शहर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगे कार्मिक कस्बे के मुख्य बाजार एवं गांधी चौक में हाथों में कटोरे लेकर भीख मांगते हुए नजर आए। लोगों ने उनके कटोरों में रुपए पैसे डाले, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि आप भीख क्यों मांग रहे हैं। इन्हें देखकर पत्रकारों को भी आश्चर्य हुआ कि जिन्हें अस्पताल में मरीजों की जांच का कार्य करना चाहिए, वे आज बाजारों में भीख क्यों मांग रहे हैं। इनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्मिकों को 20 माह से वेतन नहीं मिलने पर बाजार में भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार की बंद आंखें खुले और जनता को भी मालूम हो हमारे साथ क्या हो रहा है। तहसील अध्यक्ष शेखर सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी में सरकार के साथ रहकर हम मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में काम कर रहे हैं। उसके बाद भी पिछले 20 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला है। हमने सभी अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत करवाया गया है, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमने अपने परिवार के खर्चे को चलाने के लिए एवं सरकार के ढुलम रवैये के कारण भीख मांगने को मजबूर है। 15 जून से हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। 20 महीने से वेतन नहीं मिलने से हमें घर चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हमारी मांग जल्द नहीं मानेगी तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर शेखर सोनी, सुरेंद्र नोहाल सहित अनेक कार्मिक हाथों में कटोरे लेकर बाजारों में भीख मांगते रहे, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली गई। मोक्ष कलश लेकर 3 बसें रवाना। सरदार शहर अपने प्रियजनों की अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जन करने से वंचित हुए लोगों को अनलॉकडाउन के दौरान राहत दिलाने हेतु भामाशाह विकास मालू द्वारा जारी अभियान के तहत बुधवार को सायं 6 बजे 3 बसें रवाना की गई। उनके द्वारा अब तक सरदार शहर से 24 बसें, रतनगढ़ से 7 बसें तथा चूरू से 2 बस हरिद्वार के लिए भेजी जा चुकी है। यह क्रम आगे भी जारी रखा जा रहा है। अब तक जिले भर से एवं बीकानेर जिले से कुल 1340 यात्री लाभान्वित हो चुके हैं। लग्जरी बसों में निशुल्क यात्रा के साथ साथ खाने पीने एवं गंगा घाट पर पंडितों को दक्षिणा तक देने का कार्य श्री मालू द्वारा किया जा रहा है। बुधवार को 3 बस रवाना की गई, जिनमें 118 यात्री रवाना हुए। बसों को सीआई महेंद्र शर्मा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस एएसपी लक्ष्मी नारायण सारण, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, मालू के प्रतिनिधि मुमताज टीटी, जितेंद्र राजवी, संतोष आंचलिया, नरेंद्र शर्मा आदि ने रवाना किया। सबसे पहले मैं स्वर्गीय मूलचंद जी मालू को सत्संग नमन करता हूं और ऐसे सपूत को पैदा किया है जो अनेकों कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। आज ये 80 प्रवाह 2 महीने से चल रही है, बसें रवाना कर रहे हैं। ये काम चूरू जिले में नहीं, राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। ये पहली बार सरदार से सुजानगढ़ चूरू जिले से सभी जगह से ये बसें रवाना की जा रही है। 30 बसों का पहले
यहाँ से जा चुकी है। आज 3 बसें और रवाना हो रही है। कल सुजानगढ़ से भी 2 बसें जाएगी। इसी तरह इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। ये भामाशाह है, अनेकों जो भोजन की थाली अपने जो ज़रूरतमंदों को रोज़ाना दे रहे हैं, उसमें 60,000 थाली अभी तक इन ज़रूरतमंदों को खिला चुके हैं और आगे भी इनका निरंतर जारी रहेगा कार्य। आगे ये शहर के अंदर किटें जो है बराबर हर वार्ड में इन्होंने बंटवाई, हज़ारों की तादाद में, और गांव-गांव भी इन्होंने राशन भी पहुंचाया है। ऐसे भामाशाह श्री विकास जी मालू को मैं शहर की ओर से, व्यापार मंडली की ओर से, सभी की ओर से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह मतलब वो अपने कार्य करते रहें और हमारे वो सरदार सर के रतन हैं, ये हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पूरी टीम जो लगी हुई है, इनकी पूरी टीम जो लगी हुई है 80 प्रवाह में, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो इनकी निरंतर सेटिंग करके और इनको रोज़ाना जैसे भी इनकी सुविधा होती है नाम लिख के सेटिंग करके इनको भिजवा दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। समाज सेवी विकास जी मालू जो अपनी इस जन्मभूमि से लगातार जुड़कर समाज सेवा करते आ रहे हैं और पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किए। उनके द्वारा लगातार समाज सेवा के कार्य चलते रहे। उसी कड़ी में ये जो अस्थि प्रवाह का कार्यक्रम उन्होंने ना सिर्फ सरदार शहर में बल्कि पूरे ज़िले में चला रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सेवा है ये। इससे लोगों को जो मतलब इन दिनों में ऐसी स्थितियों में जब साधन उपलब्ध नहीं है, अस्थि प्रवाह एक बहुत ही अपने संस्कारों के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी काम है। उनको हरिद्वार जाने की इस प्रकार की जो सुविधाएं दे रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम विकास जी मालू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो इसी तरीके से कस्बे के लिए, अपनी कर्मभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए लगे हुए हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो इनकी टीम है, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी भीषण गर्मी में ये लोगों से संपर्क करके उनको इस तरीके से सुविधा मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें मुझे आने का शुभ अवसर मिला आदरणीय सीआई साहब के साथ में, और मुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कार्यक्रम मालू जी और जो यहाँ की जो समाज सेवी टीम है उनके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। किसी भी परिवार का अगर कोई सदस्य बिछुड़ता है, उसकी आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो उसी परिवार के लिए उसका अस्थि विसर्जन एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हो जाता है। उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ती है, और जब उचित तरीके से उनका अस्थि विसर्जन गंगा में बहाव कर दिया जाता है तो उस परिवार के लिए बहुत निश्चिंता होती है कि उनको मोक्ष मिल गई है। तो इस तरह का कार्यक्रम जो ऐसी महामारी के बीच में जो विशेषतः लोगों के लिए जो चलाया जा रहा है, वो बहुत ही सुंदर है। मैं साधुवाद करता हूँ इनकी पूरी टीम को, धन्यवाद अर्पित करता हूँ, और ईश्वर उनको इस तरह के निस्वार्थ और नेक काम के लिए हमेशा सामर्थ्य दे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में लोगों को अपने परिजनों के अस्थि प्रवाह में जो दिक्कतों का सामना हो रहा था, उन दिक्कतों को समझते हुए श्री विकास जी मालू ने ये जो अस्थि प्रवाह का, निःशुल्क अस्थि प्रवाह का जो कार्यक्रम शुरू किया था, वो अभी तक जारी है। अब तक जिले के विभिन्न जगहों से 30 बसें जा चुकी है, 3 बसें आज जारी है, और कल 2 बसें सुजानगढ़ से जाएगी, और परसों रतनगढ़ से 3 बसें गई थी, 4 बसें गई थी, और चूरू से भी बसें गई है। तो इस तरह से पूरे जिले में ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है वो इस सेवा का लाभ उठाएं और हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। अभी तक जो खाना वाना खिलाए गए हैं वो भी बालाजी रसोई है। बालाजी रसोई निरंतर लगभग पिछले 60-65 दिनों से निरंतर चल रही है, जिसके तहत 1000 लोगों को बढ़िया खाना खिलाया जाता है। और हमारे जो विकास जी है, उनका ये कहना है कि जब तक ऐसी परिस्थितियाँ हैं तब तक लोगों को खाना खिलाते रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि मनाई सरदार शहर। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सांसद मदन लाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, स्वर्गीय सैनी पार्टी के ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत पार्टी की निस्वार्थ सेवा की।
इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष नारायण माली, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, जिला मंत्री किशन जांगिड़, नगर महामंत्री विमल शर्मा, राकेश जगरवाल, बाबूलाल प्रजापत, नगर मंत्री किशन दर्जी, वरिष्ठ पार्षद अमरचंद मीना, दीपक वैद, राकेश टाक, पार्षद प्रतिनिधि कमल नाई, रूपचंद सोनी, IT संयोजक पवन सैनी, अमिताभ चावरिया, आकाश लावा, आकाश गुजराती, बलराम मटोलिया आदि उपस्थित थे। रोडवेज द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान शुरू। सरदार शहर राजस्थान रोडवेज द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान सप्ताह का शुभारंभ बुधवार को किया गया। कोरोना वायरस जागृति सप्ताह के अवसर पर रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम के प्रभारी आनंद देरासरी व हेमंत जोशी ने दी। इस अवसर पर सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए उपस्थित यात्रियों को जरूरी टिप्स दिए गए। इस अवसर पर रोडवेज विभाग के 5 कर्मचारी तैनात थे। आगार प्रबंधक परमेश्वर लाल सैनी ने बताया कि रोडवेज में कोरोना के बचाव के लिए गाड़ियों को सैनिटाइजेशन तथा बस स्टैंड पर हाइपो का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। आगार के प्रत्येक परिचालक को थर्मल स्कैनिंग मशीन जारी की गई है, जिससे रोडवेज बसों में प्रत्येक जगह स्कैनिंग के पश्चात ही यात्रियों को बस में बैठाया जा रहा है। इस अवसर पर संक्रमण मुक्त सेवा राजस्थान रोडवेज में सफर करने के लिए यात्रियों से अपील की गई है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। सरदार शहर मुख्यालय पर राज्य सरकार की योजना के तहत स्थापित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय झालरिया कुआं में नए सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी शशिबाला खत्री ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 1 में ही सभी नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 2 से 8 तक केवल उन्हें ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा जितने स्थान रिक्त हैं। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी निकाली जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 जून 2020 रहेगी तथा 30 जून को लॉटरी निकालकर चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं 1 जुलाई से प्रारंभ कर दी जाएगी। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा निशुल्क प्राप्त करने हेतु ब्लॉक सरदार शहर में यह एकमात्र विद्यालय होगा। अतः रुचि रखने वाले अभिभावक आवेदन प्रपत्र महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय झालरिया कुआं से प्राप्त कर शीघ्र इसी विद्यालय में जमा करावे। निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार की बैठक आयोजित। सरदार शहर बुधवार निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार की बैठक मनोज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी सत्र में विद्यालय संचालन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भरत गौड़ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते सभी विद्यालय सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही सुरक्षा व्यवस्थित विद्यालय संचालन करेंगे। किशोर सिंह राठौर ने कार्यालय पत्रावली संधारण की जानकारी दी। मान खां ने बिना TC प्रवेश न लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। नारायण लाटा ने इस वर्ष घर घर संपर्क नहीं करने का आह्वान किया। बैठक में जयचंद सारंग, दिलीप चौधरी, नारायण लाटा, किशोर सिंह, रमेश शर्मा, बजरंग सारंग, पवन डागा, रमाकांत शर्मा, मानखा, अर्जुन सैनी, राजेश कच्छावा, शुभकरण पारिक, भंवरलाल वर्मा, नजीर खां, अक्षय पारिक, विनोद जांगिड़, रतिराम पुनिया, मांगीलाल भाम्बू, कमलेश चौधरी, श्री भगवान स्वामी, मांकचंद शर्मा, चंदनम माली, अनुराग मिश्रा, वरलाल सारन, अशोक धौलपुरिया सहित अनेक विद्यालय संचालक मौजूद रहे। पत्नी की दहेज हत्या का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। सरदार शहर पुलिस ने निकिता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले शिक्षक रविंद्र कुमार को मंगलवार रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच कर रहे DSP गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि मृतका निकिता के पिता मनीराम मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आरोपी शिक्षक को मंगलवार रात्रि में गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया है। अभी आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। चूरू 25 जून रतनगढ़ रोड पर श्रीश्याम इंटरप्राइजेज जाली व कांटा तार के खुदरा विक्रेता का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांटा तार व फैंसी जाली तार के उत्पादन से खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। इससे आवारा पशुओं को जाली तार से खेतों में जाने से रोका जा सकता है। इससे के खुलने से रोजगार में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर प्रो नीलचंद शर्मा व मंगेश जांगिड़ व ओम प्रकाश शर्मा आदि ने अतिथियों का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया।
इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, मुरलीधर शर्मा, गौरी शंकर मंडारेवाला, विक्रम कोटवाल, प्रशांत टावड़ी, सुनील भाववाला, सुरेश सारस्वत आदि का एमडी शर्मा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर छगन दास स्वामी, न्योल सिंह, प्रेमराज शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, भगवान सैनी व देवेंद्र सिंह आदि स्वागत किया। आशा ने हॉस्पिटल बेटे के जन्मदिन पर दिया कूलर। चूरू, द 25th of June। वार्ड 8 के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र प्रभारी डॉक्टर इमरान गौरी की प्रेरणा से आशा सहयोगिनी सरीना बानो ने अपने पुत्र इवान भाटी के जन्मदिन पर गर्मी को देखते हुए कूलर प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर इमरान गौरी ने कहा कि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे पुनीत कार्य करने से और लोगों को भी दान करने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर महबूब उस्मान, बसत व्यास, विनय पांडे, एएनएम अनिता थालोर, अनिता कुमारी, निरानी, कविता आदि उपस्थित थे। चूरू, दिनांक 24 जून 2020 को भारतीय जनता पार्टी चूरू शहर मंडल कार्यालय में आज राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डा वासुदेव चावला, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने की तथा मुख्य वक्ता फतेहचंद सोती थे। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मदनलाल सैनी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सज्जन व्यक्तित्व का व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनमें साधारण परिवार से उठकर बड़ पद तक पहुंचने पर भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। उनका जीवन सादा तथा चरित्र उज्जवल था। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ अपने व्यक्तिगत संस्मरण साझा किए तथा उन्हें उच्च श्रेणी का संगठनकर्ता, श्रेष्ठ सांसद और सबसे महत्वपूर्ण एक सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता फतेहचंद सोती ने उनके बारे में कहा कि वे प्रदेशाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता की चिंता करते थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण हमें पल पल प्रेरणा देता है। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डा वासुदेव चावला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन चूरू शहर दक्षिण मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने किया। कार्यक्रम में भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया, कमल बुधाधरा, विष्णु सोनी, जुगल पांडे, अशोक तंवर, निरंजन सेन, अरुण शर्मा, पवन कुमार गोटेवाला, मानसिंह, महेश वर्मा, कृष्णलाल किरोड़ीवाल, मुकेश सोनी, सोहन सहारण, श्रीराम पिपलवा, जयप्रकाश खटोर, मुकेश प्रजापत, अशोक सेन, संजय सोनी, कन्हैयालाल जांगीर, चंद्र प्रकाश शर्मा, तनसुख यादव, बंटी ओझा, सुनील खटीक, अनिता जोशी, राजेश माटोलिया। कस्टमर फ्रेंडली बने बैंक, लोगों को दे योजनाओं का लाभ। नायक जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश। चूरू, 24 जून। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि वर्तमान में सरकार की अधिकतर योजनाएं कहीं न कहीं बैंक से संबंधित होती हैं, इसलिए बैंकर्स कस्टमर फ्रेंडली बने और लोगों को सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी देते हुए उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं। जिला कलेक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के बारे में भी किसानों को जागरूक करें और बैंक में आए किसानों को इसके बारे में समुचित ढंग से कन्विंस करें। योजना को स्वैच्छिक किए जाने के बाद बैंकर्स की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है कि वे किसानों को इसके बारे में समुचित ढंग से बताएं। अग्रणी जिला प्रबंधक C.K. सेतिया ने बैठक में आए हुए विभिन्न विभाग अध्यक्ष एवं सभी बैंक के जिला समन्वयक का स्वागत किया। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक साख योजना की उपलब्धि की समीक्षा की गई एवं वार्षिक लक्ष्य 5200 करोड़ की 100% उपलब्धि पर सभी बैंकर्स का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों का बैंकवार व खंड स्तर पर आवंटन किया गया। कोविड-19 के इस दौर में किसानों को विभिन्न ऋण योजना के माध्यम से यथा पीएम किसान योजना के अंतर्गत अधिकतम केसीसी ऋण वितरण, कामधेनु डेयरी योजना के माध्यम से अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाकर अधिकतम ऋण वितरण कर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया गया। बैठक में एसीओ डा नरेंद्र चौधरी, नाबार्ड डीडीएम राजेश मीना, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, डीआईसीजीएम योगेश शर्मा, बीआरके जीबी क्षेत्राय प्रमुख जी.एल. मीना आदि उपस्थित रहे।
रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड पर कोरोना जागरूकता अभियान का शुरू द 25th of June। केंद्रीय बस स्टैंड रोडवेज कोरोना जागरूकता सप्ताह -24 जून से 30 जून 2020 का शुभारंभ पीएमओ डा. गोगाराम द्वारा किया गया। पीएमओ ने कोरोना के लक्षण, संक्रमण एवं इसके बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराते हुए कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम के मौके पर चूरू आगार के मुख्य प्रबंधक दिलदार सिंह ने यात्रियों को बताया कि रोडवेज बसों यात्रियों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। पहले बसों को सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइजर मार्ग से जाने से पहले व मार्ग पर भी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करके ही बस में बैठाया जाता है। सुरक्षित यात्रा हेतु राजस्थान रोडवेज में ही यात्रा करें। इस कार्यक्रम में रोडवेज के अधिकारी व कर्मचारी व यात्रीगण मौजूद थे। केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद थे। कोरोना जनजागरूकता सप्ताह में केटीसी समूह द्वारा जनजागरण अभियान शुरू द 25th of June। कोरोना वायरस संकट के चलते राज्य सरकार द्वारा द 21st of June से द 28th of June तक कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ गई है। इसी क्रम में केटीसी वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए पोस्टर बनाए गए, जिसका विमोचन चूरू जिला प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने किया। संस्था के सचिव रफीक चौहान ने बताया कि कोरोना से लोगों जागरूक करने के लिए संस्था ने शहर में बाइक रैली निकाली, जिसको हरी झंडी प्रभारी मंत्री ने दिखाई। इसी आयोजन में संस्था द्वारा मेडिकल विभाग के लिए प्रभारी मंत्री को 80 PPE किट, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, 400 सैनिटाइजर, 2500 मास्क, 10,000 पोस्टर भेंट किए। पोस्टर विमोचन के दौरान संस्था के सीनियर सदस्य मोजारू मालनस, वजीर भाटी, इमामुद्दीन मालनस, अहमद हुसैन, इस्माइल भाटी, रफीक राजगढ़िया, हारून मालनस, अजीत चौहान, गुलाम हुसैन आदि मौजूद रहे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।